Hello my dear students, today I am going to explain you chapter 5 of your textbook named Acid, Bases and Salts. So let's start the chapter. We use in our daily life a large number of substances such as lemon, tamarind, common salt, sugar and vinegar. Students क्या होता है, हम हमारे डेली लाइफ में बहुत सारे सब्सटेंस होते हैं जिनका हम यूज़ करते हैं, जैसे लेमन, टैमराइंड, इमली, है ना, विनेगर मतलब एसिटिक एसिड होता है, सिरका बोलते हैं उसे, इन सब का यूज़ करते हैं. डू दे हैव सेम टेस्ट? तो क्या इन सभी का सेम टेस्ट होता है? आई थिंक इनका सेम टेस्ट नहीं होता है. लेट अस रिकॉल टेस्ट ऑफ सम इडिबल सब्सटेंस. इडिबल मतलब जो खाए जा सकते हैं. तो कुछ ऐसे टेबल के हम लिस्ट ऐसे सब्सटेंस के हम लिस्ट तैयार करेंगे और उनका टेस्ट देखेंगे कि कैसा टेस्ट होता है. ओके, उनका टेस्ट कैसा लगता है. तो यहाँ पर हम देखें, टेबल 5.1 दिया हुआ है हमें. यहाँ पर हमें एक टेबल दी हुई है, उसे हमें प्रिपेयर करना है, तैयार करना है. यहाँ पर लेमन जूस दिया, इसका टेस्ट कैसा होता है स्टूडेंट्स? तो आपको पता है लेमन जूस जो होता है सॉर होता है टेस्ट में. विनेगर भी सॉर होता है. कर्ड, सेमेस्ट, टेमेराइंड. शुगर जो होती है हमारी स्वीट होती है टेस्ट में. शुगर की बात करें, है ना. कॉमन सॉल्ट जो होता है वो कैसा होता है टेस्ट में? सॉल्टी. कॉमन सॉल्ट की बात करें तो सॉल्टी टेस्ट होता है इसका. बेकिंग सोडा जो होता है बीटर होता है टेस्ट में. ओके, अगर आप टेस्ट करके देखेंगे इन चीज़ों को तो आपको टेस्ट पता चलेगा. ओके, टेस्ट तो आप सभी जानते हैं. तो ऐसे नंबर वाइज आपको ये सारी इनका टेस्ट जो है यहाँ पर मेंशन करना है, आपको नोट डाउन करना है यहाँ पर जो भी आपका है. यू फाइंड दैट सम ऑफ दिस. तो आपने क्या देखा स्टूडेंट्स? सम सब्सटेंसेज आर सॉर इन टेस्ट, सम सब्सटेंसेज आर bitter in taste and some substances are sweet in taste, some substances are salty in taste. तो यही कुछ हमारी टेबल में भी निकल कर आया. ओके, तो ये तो हमने बात की टेस्ट की. अब कौन से सब्सटेंसेस एसिड होते हैं, किस में एसिड होता है, किस में बेसिस होता है, तो इसी के लिए हमने इनका टेस्ट देखा. ओके, तो आगे हम पढ़ते हैं. नाउ वी विल टॉक अबाउट एसिड्स एंड बेसिस. तो यहाँ देखेंगे हम स्टूडेंट्स, हियर कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस एंड विनेगर टेस्ट सोर. देखा हमने कि ये जो होते हैं ये सभी टेस्ट में कैसे होते हैं? सोर होते हैं, खट्टे होते हैं. दिस सब्सटेंस सेज टेस्ट सोर बिकॉज दे कंटेन एसिड. तो ये सोर होते हैं टेस्ट में क्योंकि इनमें एसिड होता है, ये एसिड को कंटेन करते हैं. ओके, द केमिकल नेचर ऑफ सच सब्सटेंस इज एसिडिक. तो ऐसे सब्सटेंसेस जिसमें एसिड होता है जो टेस्ट में सोर होते हैं वो उनका नेचर कैसा होता है? एसिडिक नेचर के होते हैं. और ये जो एसिड वर्ड आया हमारा, ये कहाँ से आया स्टूडेंट्स? ये लैटिन वर्ड एसियर से आया है जिसका मीनिंग होता है सोर, मतलब खट्टा. ओके, द एसिड इन दिस सब्सटेंस आर नेचुरल एसिड्स. तो ये जो एसिड्स इनमें होता है नेचुरली होता है. ओके, व्हाट अबाउट बेकिंग सोडा? अब हम बेकिंग सोडा की बात करते हैं. डज इट इज़ ऑल्सो टेस्ट सोर? क्या इसका टेस्ट भी जो होता है वो सोर होता है, खट्टा होता है? इफ़ नॉट, अगर खट्टा नहीं होता है मीन्स इसमें क्या, इसमें कोई एसिड नहीं है. जो बेकिंग सोडा होता है स्टूडेंट्स उसका एक्चुअली टेस्ट होता है बीटर. ओके, तो इसमें कोई एसिड नहीं होता है. ठीक है. इफ़ यू रब इन सॉल्यूशन, जब ये आप बेकिंग सोडा है इसका आप सॉल्यूशन बनाएंगे और अपने फिंगर्स के बीच में इसको रब करेंगे, रगड़ेंगे, तो आपको कैसी फीलिंग होगी? सोपी. जैसे साबुन को आप रखते हैं ना और सोपी फील होता है वैसे फील होगी. ओके, और क्या होगा? जनरली सब्सटेंस लाइक विच आर बीटर इन टेस्ट एंड फील सोपी ऑन टचिंग आर नोन एज बेसिस. तो ऐसे सब्सटेंस जो क्या होते हैं रब करने के बाद सोपी फील होता है हमको उनको, और उनको टच करते हैं या रब करते हैं तो सोपी फील होता है हमको, है ना. और टेस्ट कैसा होता है उनका? बीटर. तो वो सब्सटेंस कैसे कहलाते हैं? बेसेस, मतलब क्षार बोला जाता है उनको. द नेचर ऑफ सब्सटेंसेज इज सेड टू बी बेसिक. तो ऐसा इनका नेचर जो होता है बेसिक नेचर के सब्सटेंसेस होते हैं ये. इफ़ वी कैन नॉट टेस्ट एवरी सब्सटेंस हाउ डू वी फाइंड इट्स नेचर? अब स्टूडेंट्स ये तो थे कुछ सम एडिबल सब्सटेंसेस हमने लिए थे जिनको हम टेस्ट कर सकते थे, बट कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं, है ना, जिनको हम टेस्ट नहीं कर पाते. लेकिन अगर उनका नेचर हमें देखना है कि वो बेसिक है या फिर एसिडिक नेचर के, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसके लिए भी तो कुछ करना होगा ना उसका नेचर जानने के लिए. तो क्या होता है? स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंस आर यूज्ड टू टेस्ट. तो ऐसे सब्सटेंसेस को टेस्ट करने के लिए स्पेशल टाइप के सब्सटेंसेस का यूज़ किया जाता है जिन्हें बोला जाता है इंडिकेटर. ओके, इंडिकेटर हिंदी मीनिंग होता है इसका सूचक, जो हमें सूचना देता है. ठीक है.
indicators. The indicators change their color when added to a solution containing an acidic or a basic substances. तो जो इंडिकेटर होते हैं स्टूडेंट्स वो क्या करते हैं, जब उनको ऐड किया जाता है उस सॉल्यूशन में जिसका हमको नेचर देखना होता है कि वो एसिडिक है या बेसिक है, तो उसमें जब ऐड करते हैं तो क्या होता है, इंडिकेटर का कलर जो हो जाता है वो चेंज हो जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग हम बता देते हैं कि जो सब्सटेंस है वो कैसा है, बेसिक या फिर एसिडिक नेचर का है। तो यहाँ पर कुछ नेचुरली इंडिकेटर के नाम दिए हुए हैं जो हमें नेचुरली मिले। टर्मरिक, लिटमस, चाइना रोज पेटल्स। ये जो टर्मरिक, लिटमस एंड चाइना रोज पेटल्स, ये जो इंडिकेटर्स है ये कैसे हैं, नेचुरली इंडिकेटर्स हैं। ओके, क्योंकि ये नेचर ने हमें दिए हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सम एसिड एंड सम बेसेस। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो, विनेगर मतलब किस सब्सटेंस में किस टाइप का, किस एसिडिक सब्सटेंस में किस टाइप का एसिड पाया जाता है वो हमें बताया हुआ है। एसिडिक एसिड विनेगर में होता है। फॉर्मिक एसिड आंट्स स्टिंग, जब आंट हमको काटती है ना तो हमको थोड़ा सा फील होता है, लगता है ना, ऐसा जलन होने लगती है वैसे, तो फॉर्मिक एसिड छोड़ती है वो। साइट्रस फ्रूट्स जितने भी होते हैं, ऑरेंज, लेमस, इनमें साइट्रिक एसिड होता है। कर्ड में लैक्टिक एसिड होता है। स्पिनेच में ऑक्जेलिक एसिड होता है। और आंवला एंड साइट्रस फूड उसमें एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है, जिनमें विटामिन सी होते हैं मोस्टली। और टैमेराइंड, ग्रेप्स, अनराइप मैंगोज जो होते हैं उसमें टार्ट्रिक एसिड होता है। ऐसे सम बेसिस नेम हम यहाँ देखते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो लाइम वाटर में होता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड विंडो क्लीनर में होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉप में पाया जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में होता है। तो यहाँ पर कुछ एसिड और बेसिस नेम हमने देखे, ये आपको लर्न करना है। ओके, अब यहाँ पर बूझो और पहेली के मन में कुछ क्वेश्चन अराइज हुआ है। कैन आई टेस्ट ऑल सब्सटेंस टू फाइंड देयर टेस्ट? नो। हैव यू नॉट रीड द क्वेश्चंस? वी शुड नॉट टेस्ट अननोन सब्सटेंसेस, दे कुड हार्म अस। तो यहाँ पर बूझो पूछ रहा है कि क्या हम सभी सब्सटेंस को टेस्ट कर सकते हैं? तो पहले आंसर कर रही है कि नहीं। कुछ क्वेश्चंस यहाँ हमारे चैप्टर में बताए हुए भी है कि हम जिनके बारे में नहीं जानते हैं उन्हें हमको टेस्ट नहीं करना है, बिकॉज दे हार्मफुल फ्रॉम अस। वो हमारे लिए क्या हो सकते हैं, फॉर अस हार्मफुल हो सकते हैं। ओके, हमारे लिए। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट नेचुरल इंडिकेटर्स। तो जो भी नेचुरल इंडिकेटर्स, हमने 3 नेचुरल इंडिकेटर्स देखे हैं। तो फर्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट लिटमस, a natural dye. The most commonly used natural indicator is litmus. तो जो नेचुरल इंडिकेटर का सबसे पहले नाम आता है तो लिटमस आता है। इट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेंस। तो ये लाइकेंस एक पौधा होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पर दिख रहा है प्लांट है ना, वहाँ से इसको लिया जाता है, उससे निकाला जाता है। इट हैज़ अ माउ कलर पर्पल कलर इन डिस्टिल्ड वाटर। व्हेन एडेड टू एन एसिडिक सॉल्यूशन इट टर्न्स रेड एंड when added to a basic solution it turns blue। तो क्या होता है स्टूडेंट्स, ये पर्पल कलर में होता है। एक्चुअली जो इसका कलर होता है वो पर्पल होता है। जब इसे एसिडिक सॉल्यूशन में डाला जाता है या उस पर एसिडिक सॉल्यूशन डाला जाता है तो इसका जो रेड कलर होता है इट टर्न्स रेड, तो वो रेड कलर में टर्न हो जाता है। और जब इसे बेसिक सॉल्यूशन में डाला जाता है तो ये ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है। इट इज़ अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ अ सॉल्यूशन और इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप्स। ये दोनों रूपों में पाया जाता है, ठीक है ना। ये लिक्विड फॉर्म में भी मिलता है और इसकी स्ट्रिप्स भी मिलती है। यहाँ पर ये स्ट्रिप्स दिखाई हुई है। ओके, पर्पल एंड रेड, ब्लू एंड रेड, सॉरी। इट टर्न्स ब्लू। इट इज़ नॉन एज लिटमस पेपर। तो इसे लिटमस पेपर बोला जाता है। ओके स्टूडेंट्स, ये जो पर्पल और रेड कलर के स्ट्रिप्स, ब्लू और ये दिखाई दे रही है ना, और ये लिक्विड फॉर्म में भी होता है, स्ट्रिप भी मिलती है, तो इसे लिटमस पेपर बोला जाता है। इट इज़ अवेलेबल एज रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। जैसा आपको दिखाई दे रहा है ना, ये ब्लू और रेड दोनों कलर में अवेलेबल होता है। सो स्टूडेंट्स, आज हम इतना ही देखेंगे इस वीडियो में। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आगे आपको इसकी एक्टिविटी, इसके एक्सपेरिमेंट देखेंगे हम कि लिटमस पेपर यूज़ कैसे किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, बाय।